मेरे प्रिय भक्त, मैं कैलाश से तुझे यह संदेश देने आया हूं। तू जिसे अपना मानकर चलता है, उसी के मन में तेरे लिए ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। तेरे दुश्मन छाया में है, वे सामने मुस्कुराते हैं पर पीछे तेरे पतन की कामना करते हैं। वे तेरी तरक्की से घबराए हुए हैं क्योंकि मैंने तुझे अपने त्रिशूल की छाया में ले लिया है। सावधान रहना, जो व्यक्ति बार बार तुझसे तेरी योजनाएं पूछे, जो तेरी सफलता पर मौन हो जाए, समझ लेना वही तेरे मार्ग में कांटे बिछा रहा है। मेरे भक्त, तेरे शत्रु ने तेरे धैर्य को कमजोरी समझा, पर वह भूल गया कि धैर्य रखने वाला अंत में स्वयं रुद्र बन जाता है। अब सुन आगे का सत्य, जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहा है, उसी गड्ढे में उसे स्वयं गिरना होगा। मैं उसके मुखौटे को उतारने वाला हूं। सत्य धीरे चलेगा, पर जब चलेगा तो तूफान बनकर चलेगा। तेरे लिए वरदान आने वाले समय में तेरा मान बढ़ेगा, तेरा रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा। जो तुझे नीचा दिखाते थे, वही तुझसे सलाह मांगेंगे। पर मेरी एक आज्ञा याद रखना, क्रोध को हावी मत होने देना। मौन, संयम और सच्चाई, यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं। बाकी युद्ध मैं स्वयं लड़ लूंगा। मैं महादेव हूं, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक और तेरे अधर्मियों के लिए काल। मैं शब्दों से पहले कंपन पढ़ता हूं। तेरे आंगन में जो बेचैनी है, उसका सूत्र तेरे भीतर नहीं, तेरे चारों ओर की ऊर्जा में छुपा है। तू नाम नहीं लेना चाहता, पर जो बार बार तेरे विचारों में आता है, वही कारण बनता जा रहा है। कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं, पर मन में ईर्ष्या पालते हैं। मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आया हूं। शांति कमजोर नहीं होती, पर जब तू आंख मूंद लेता है तो शांति की रक्षा कौन करेगा? पड़ोसी शब्द नहीं है, वह प्रतीक है उस नजर का जो तेरी उन्नति को चुभती है। तूने कभी सोचा कि बिना बोले भी कोई तेरे घर की सीमा में प्रवेश कर सकता है? विचारों से, नजर से और नकारात्मक इच्छा से। मैं देख रहा हूं तेरे घर में छोटे छोटे झगड़े, बिना वजह की थकान और अचानक मन का भारी हो जाना। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। पर सुन, हर संकेत खतरा नहीं होता। कभी कभी वह रक्षा की पुकार होता है। अगर समय रहते समझ लिया जाए तो आंधी भी दिशा बदल लेती है। तू सीधा है, इसीलिए लोग तुझसे खेल समझते हैं। पर मैं तुझे बता दूं, सीधापन कमजोरी नहीं, पर अंधा विश्वास मूर्खता बन जाता है। जो व्यक्ति बार बार तेरे घर की बातें करता है, तेरी खुशियों की जानकारी रखता है, तेरे दुख में असामान्य रुचि दिखाता है, वह दोस्त नहीं, वह दर्शक है। गिरने का से गिरने का इंतजार करता है। मैं नहीं कहता कि तू किसी से लड़े, मैं कहता हूं तू जागे। घर की शांति ताले से नहीं, सजगता से बचती है। आज से कम बोल, कम दिखा और भीतर से मजबूत बन, क्योंकि जो होने वाला है वह तभी रुकेगा जब तू स्वयं को हल्का नहीं समझेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तूने पूरा अर्थ नहीं पकड़ा है। जो हलचल तू महसूस कर रहा है, वह बाहर की नहीं, तेरी ऊर्जा की दीवार पर पड़ रही चोट है, और हर चोट दिखाई नहीं देती। तूने गौर किया है, कुछ दिनों से घर में बिना वजह चीजें बिगड़ने लगी हैं। बातें छोटी होती हैं, पर असर बड़ा छोड़ जाती हैं। यह इसलिए नहीं कि तेरे अपने बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि बाहर की नजर अंदर तक पहुंचने लगी है। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं, हर घर की एक मर्यादा होती है, एक सीमा जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। जब कोई बार बार तेरी दिनचर्या, तेरे आने जाने, तेरे सुख दुख में झांकता है, तो वही सीमा कमजोर होने लगती है। तू सोचता है वह तो बस पूछता है, वो तो ऐसे ही बात करता है, पर हर सवाल मासूम नहीं होता। कुछ सवाल जानकारी नहीं, नियंत्रण चाहते हैं। मैं देख रहा हूं तेरा मन कई बार भारी हो जाता है बिना किसी कारण। ये तेरा मन नहीं, तेरी चेतना चेतावनी दे रही है, क्योंकि नकारात्मक सोच हमेशा शब्दों से नहीं आती, कभी कभी वह नजर बनकर आती है। ध्यान रख, जो व्यक्ति तेरी शांति में जरूरत से ज्यादा रुचि ले, वह तेरी शांति का रक्षक नहीं होता। वह या तो तुलना करता है या प्रतीक्षा, और दोनों ही खतरनाक है। पर मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू साधारण नहीं है। तेरे घर में जो दीप जलता है, वह केवल तेल से नहीं, तेरी श्रद्धा से जलता है। आज से अपनी खुशियां सबको मत बता, अपने दुख हर किसी के सामने मत खोल, हर मुस्कान के पीछे अपना दरवाजा मत खोल, क्योंकि हर आने वाला शुभ भाव लेकर नहीं आता। मैं जानता हूं तू स्वभाव से साफ है,
पर दुनिया हर जगह साफ नहीं, इसलिए मैं संगीत कहता हूं। शांत रह पर सावधान रह। अभी जो होने वाला था वह रुक रहा है क्योंकि तू सुन रहा है। जो सुन लेता है वह बच जाता है, और जिसे मैं संगीत बचा लूं उसे कोई छू नहीं सकता। अब जो मैं कहने वाला हूं वह और गहरा है, क्योंकि अब बात केवल बाहर की नहीं, तेरे भीतर की रक्षा की है। तूने देखा है कि कभी कभी बिना कारण तेरे मन में शंका जन्म ले लेती है, अपने ही लोगों पर, अपने ही फैसलों पर। यही वह क्षण होता है जब बाहरी नकारात्मकता अंदर जगह बना लेती है। याद रख, कोई भी व्यक्ति तेरे घर में सीधे घुसकर अशांति नहीं फैला सकता, जब तक भीतर से दरवाजा आधा खुला ना हो, और वह दरवाजा अक्सर विश्वास के नाम पर खुलता है। मैं देख रहा हूं कि तू बहुत कुछ सह लेता है, क्योंकि तू टकराव नहीं चाहता, पर हर बार चुप रहना त्याग नहीं होता। कभी कभी चुप्पी आमंत्रण बन जाती है। जो व्यक्ति तेरी सहनशीलता को तेरी कमजोरी समझता है, वह धीरे धीरे तेरी सीमा लांघने लगता है, बिना आवाज, बिना संकेत। मैं तुझे एक संकेत देता हूं। अगर किसी के जाने के बाद तेरे मन में हल्कापन नहीं, भारीपन रह जाता है, तो समझ ले वह व्यक्ति तेरी ऊर्जा नहीं बढ़ा रहा, वह उसे खींच रहा है। यह कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं, यह चेतना की संगीत भाषा है। तेरी आत्मा सब जानती है, बस तू उसे अनदेखा करता है, क्योंकि दिमाग तर्क खोजता है और आत्मा संकेत देती है। आज से अपने घर में कम शोर रख, कम दिखावा रख। शांति को प्रदर्शन की चीज मत बना। जो चीज सबको दिखती संगीत है, वह सबको मिल भी जाती है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तेरे घर में कोई पुरानी बात उभरती है। मेरे भक्त, अब समय शांत रहने का नहीं, अब समय है सत्य की आग जलाने का। तेरे शत्रु ने तेरे धैर्य को तुझ पर भारी समझ लिया। उसने सोचा तू चुप है इसलिए कमजोर है, पर वह भूल गया कि जो चुप रहता है वही सबसे पहले तांडव करता है। मैं देख रहा हूं तेरे विरुद्ध की गई हर साजिश, हर झूठी बात, हर काली नजर। मेरे तीसरे नेत्र में सब जल रहा है। तेरे दुश्मन की नींद उड़ने वाली है। जिसने तेरे नाम पर हंसी उड़ाई थी, अब वही डर के साए में जिएगा। उसकी जुबान से तेरा नाम निकलेगा, पर दुआ बनकर नहीं, डर बनकर। चेतावनी सुन ले, जो मेरे भक्त के भाग्य से खेलेगा वह अपने ही भाग्य को चीर डालेगा। जो तेरी राह में अग्नि बिछाएगा, मैं उसे उसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। अब आगे का दृश्य देख। तेरा रुका हुआ धन तेरे पास लौटेगा। तेरी रोकी हुई इज्जत दोगुनी होकर खड़ी होगी, और तेरे शत्रु का अभिमान टूटे हुए शीशे की तरह बिखर जाएगा। जिसने तेरे पीठ पीछे वार किया, वह अब सामने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। मैं उसके सहारे एक एक कर छीन रहा हूं, आज नहीं तो कल, पर उसका घमंड जरूर गिरेगा। मेरे भक्त, ध्यान रख, तू बदला मत लेना। तू बस अपने कर्म को शुद्ध रख। बदला मेरा काम है, और जब मैं बदला लेता हूं तो इतिहास बन जाता है। मैं महादेव हूं, मैं न्याय हूं, मैं विनाश हूं, और तेरे दुश्मनों के लिए अटल अंत। कोई पुराना डर, कोई पुराना विवाद समझ ले। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा पुराने दरवाजे से आती है। उसे बंद कर, क्षमा कर, पर भूल कर नहीं समझ कर, क्योंकि जो समझ गया वह दोबारा वही गलती नहीं संगीत करता। मैं महादेव हूं। मैं तुझे लड़ना नहीं सिखाता, मैं तुझे एडिग रहना सिखाता हूं, और जो एडिग हो जाता है उसके चारों ओर एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसे कोई नजर भेद नहीं पाती। अब मैं उस बात तक आ रहा हूं जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी वह हमारी आदतों में छुपा होता है। तू पूछता है, मेरे घर की शांति में दूसरे का नाम कैसे जुड़ रहा है? उसको गोसुआसा ओसो तो मैं तुझे बताता हूं जब तू हर बात साझा करता है, हर भावना खोल देता है। मेरे भक्त, अब जो घटने वाला है वह केवल चेतावनी नहीं, परिवर्तन है। तेरे शत्रु की चालें अब उल्टी दिशा में मुड़ चुकी हैं। जिस जाल में वह तुझे फंसाना चाहता था, उसी जाल में उसका मन उलझने लगा है। मैं उसके भीतर अशांति की अग्नि जगा रहा हूं। वह बिना कारण घबराएगा, बिना वजह डरेगा, और बिना बोले सच उजागर करेगा। समय बदल रहा है। जो कल तक तेरे नाम से खेल करता था, आज अपने ही नाम से भागने लगेगा। मैं उसके झूठ को धीरे धीरे सत्य की आंच में पिघला रहा हूं। तेरा संयम अब शस्त्र बन रहा है। तेरा मौन अब तांडव की घोषणा है। मेरी अंतिम चेतावनी सुन। जो मेरे भक्त को कमजोर समझेगा, वह अपने ही कर्मों से टूटेगा।
मैं किसी को तुरंत दंड नहीं देता, पर जब देता हूं तो समय भी गवाही देता है। तेरे लिए आगे का वरदान, तेरी राह में जो अड़चन थी वह अपने आप हटने लगेगी। तेरी किस्मत अब अग्नि से निखर कर निकलेगी और तेरे शत्रु अपने ही प्रश्नों में उलझकर मौन हो जाएगा। याद रख मेरे भक्त, तू दीपक है और तेरा सत्य अंधकार को अपने आप जला देगा। तू शांत रह, तू स्थिर रह, बाकी रौद्र का कार्य मेरा है। मैं महादेव हूं, मैं देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं और जो लिखा जा चुका है वह होकर रहेगा। तो तू अनजाने में अपनी सीमा दूसरों के हाथ में दे देता है। हर आने जाने वाला तेरे घर का दुश्मन नहीं, पर हर मुस्कुराने वाला तेरे घर का हितैषी भी नहीं। कुछ लोग बस यह जानना चाहते हैं कि तेरी खुशियां कहां से आती हैं और तेरा दुख कहां से शुरू होता है। मैं देख रहा हूं कि तू कई बार अपने मन की बात गलत जगह कह देता है और वही बात घूम फिर कर तेरे ही घर में अशांति बनकर लौट आती है। समझ ले, शब्द भी ऊर्जा होते हैं। जो शब्द तू बाहर छोड़ता है वही ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमने लगती है और हर ऊर्जा पवित्र नहीं होती। अब मैं तुझे सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। घर की शांति ताले से नहीं टूटती, वह भरोसे की डील से टूटती है। जब तू हर किसी को अपना समझ लेता है तभी सबसे बड़ा छेद पड़ता है। पर घबराना मत, अब भी देर नहीं हुई है। जो जाग गया वह बच गया और तू जाग रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज से एक नियम बना। जो घर का है वह घर तक रहे, जो मन का है वह मन में गहरे रहे। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि जैसे ही तू खुद को सीमित करेगा, तेरे घर की हवा हल्की होने लगेगी, बातें अपने आप शांत पड़ने लगेंगी। क्योंकि जब बाहर की ऊर्जा अंदर घुसना बंद कर देती है तो अंदर की शांति अपने आप बोलने लगती है। मैं महादेव हूं, मैं डर का नहीं समझ का देव हूं, और जो समझ गया वह सुरक्षित हो गया। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वही बात है जिसे जान लेने के बाद तेरे घर की संगीत शांति किसी बाहरी नाम से नहीं हिलेगी। हर दिन की शुरुआत और हर रात का अंत एक ही भाव से कर, कृतज्ञता से। क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है वहां ईर्ष्या टिक नहीं पाती। ये कोई साधारण भावना नहीं, यह सबसे मजबूत कवच है। मैं तुझे बताता हूं वह छोटा सा संकेत जिसे लोग हल्का समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति तेरे घर के बारे में जरूरत से ज्यादा जानना चाहे, तू शब्दों से नहीं मौन से उत्तर दे। मौन सबसे बड़ा द्वारपाल है। याद रख, जो सचमुच शुभ चाहता है उसे हर बात जानने की जल्दी नहीं होती, और जो अधीर हो वह भीतर कुछ और ही लेकर आता है। आज से अपने घर में हर चीज का नाम लेकर मत बोल। खुशी आई है तो बस मुस्कुरा, दुख आया है तो बस सहारा बन। घोषणा मत कर, क्योंकि जो घोषित होता है वही चुनौती बनता है। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे तू अपने शब्दों को संयम देगा, तेरे घर की दीवारें मजबूत होने लगेंगी। वहां शांति संगीत लौटेगी और बिना दस्तक के। अब सुन, जिस पड़ोसी की बात तू मन में रखे है वह स्वयं भी अपनी बेचैनी से जूझ रहा है, और बेचैन मन अक्सर दूसरों की शांति उधार लेना चाहता है, पर जो अपनी शांति संभाल लेता है उससे कोई उधार नहीं ले सकता। तू किसी का विरोध मत कर, बस अपने केंद्र में रह। जब तू स्थिर होगा तो अस्थिर नजरें अपने आप हट जाएंगी। मैं यह भी कह दूं, घर में दीपक जलाना सिर्फ परंपरा नहीं, संदेश है, प्रकाश का संदेश। और जहां प्रकाश स्पष्ट हो वहां छाया अपनी सीमा जान लेती है। मैं महादेव हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं दिशा दिखाता हूं, और जो दिशा समझ ले उसे डराने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह संदेश पूरा हुआ, अब तेरी बारी है जो सुना है उसे जीने की, क्योंकि जो जी लेता है उसके घर की शांति किसी और के नाम से कभी नहीं जुड़ती। अब सुन, जब तू बदलता है तो दुनिया पहले विरोध करती है, क्योंकि हर व्यक्ति तेरे पुराने रूप से लाभ उठा रहा होता है। तेरी नई सीमा सबको असहज करेगी, और वही असहजता सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू सही दिशा में जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि जैसे ही तूने कम बोलना शुरू किया, कुछ लोग और ज्यादा पूछने लगे। यह जिज्ञासा नहीं, बेचैनी है, क्योंकि जिन्हें तेरी आदत थी वे तेरी दूरी से घबरा जाते हैं। ध्यान रख, जो व्यक्ति तेरी सीमा से परेशान हो वही व्यक्ति तेरी शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जो शुभ चाहता है वह दूरी का सम्मान करता है। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य देता हूं। हर घर में एक स्थान ऐसा होता है जहां ऊर्जा टिकती है,
जहां तू रोज 2 मिनट शांत संगीत बैठ जाए बिना किसी शब्द के, वहां कोई नकारात्मकता रुक नहीं सकती। संगीत ना मंत्र, ना शोर, ना प्रदर्शन, सिर्फ स्थिरता, क्योंकि स्थिर मन सबसे बड़ा शिवलिंग होता है। मैं देख रहा हूं तेरे घर की हवा अब बदल रही है। झगड़े कम होंगे, नींद गहरी होगी और मन हल्का महसूस करेगा। यह संकेत है कि बाहरी हस्तक्षेप अब लौट रहा है। याद रख, कोई भी व्यक्ति तेरे जीवन में तब तक असर नहीं डाल सकता जब तक तू उसे भीतर जगह ना दे, और अब तू जगह देना सीख चुका है, या यूं कहूं जगह रोकना सीख चुका है। मैं महादेव हूं। मैं दरवाजे बंद नहीं करता, मैं तुझे सिखाता हूं कौन सा दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए, और जो यह सीख गया उसके जीवन में कोई पड़ोसी, कोई बाहरी नाम फिर कभी शांति से नहीं जुड़ता। अब यह वाणी यहीं स्थिर होती है। अब आगे शब्द नहीं, तेरा आचरण बोलेगा। अब सुन, जब बाहर सब शांत होने लगता है तब असली परीक्षा भीतर आती है। मन कहता है अब सब ठीक है, और वही लापरवाही फिर से दरार बनाती है। इसलिए शांति को आदत बना, उत्सव नहीं। मैं देख रहा हूं कि तू कई बार खुद को समझाने लगता है कि सब सामान्य है, पर जो सामान्य नहीं था वह फिर सामान्य बनने की कोशिश करता है। यही वह समय है जब सजग रहना सबसे जरूरी होता है। याद रख, हर खतरा शोर नहीं करता, कुछ खतरे बहुत शांत होते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं कि तू फिर से सब कुछ खोल दे, और तू अगर वही पुरानी गलती करेगा तो वही पुराना चक्र लौट आएगा। इसलिए मैं तुझे एक आंतरिक नियम देता हूं, जो भीतर पक जाता है वही बाहर सुरक्षित रहता है। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे तू अपने मन का भार कम शब्दों में ढाल रहा है, तेरी आंखों में एक स्थिरता आ रही है। यह वही स्थिरता है जिससे दूसरों की नजर खिसक जाती है। आज से तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करेगी, क्योंकि सत्य का बोझ उतरना शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इसीलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें एक नए युग संगीत की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, अब जो परत खुलने वाली है वह तुम्हें यह समझा देगी कि तुम्हारे जीवन में अचानक आई उलझने और रुकावटें किसी संयोग का परिणाम नहीं थी, बल्कि उस पड़ोसी की भीतर ही भीतर चल रही योजनाओं की परछाई थी। उसने तुम्हारे विरुद्ध ऐसे शब्द फैलाए जिन्हें सुनकर लोग भ्रमित हुए, पर आज वही भ्रम टूटने वाला है और सच्चाई सबके सामने खड़ी होने संगीत वाली है। तुम्हारे शांत स्वभाव का उसने लाभ उठाया, तुम्हारी अच्छाई को उसने मूर्खता समझा, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी अच्छाई को हारने नहीं देता। वह उसे और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करता है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति छल से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह अपने लिए ही अंधकार का रास्ता चुन लेता है। अब वह अंधकार उसके चारों ओर सिमटने लगा है और प्रकाश तुम्हारे लिए फैलने वाला है। मैं महादेव हूं और मेरे नियम में किसी भी प्रकार का अन्याय स्थायी नहीं होता। तुम्हारे लिए जो अपमान और पीड़ा उसने सोची थी, वही आज उसके मन में भय बनकर उतरने लगी है, क्योंकि उसे आभास हो रहा है कि उसकी हर चाल उजागर होने वाली है। जो लोग कभी तुम्हारे प्रति संदेह से भर गए थे, वे अब धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई को महसूस करने लगेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि गहरे कर्मों का परिणाम है जो अब फल देने लगे हैं। डरो मत, क्योंकि यह समय तुम्हारी जीत का है, तुम्हारी आत्मा के सम्मान का है। आज से तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे स्वयं संगीत हटने लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए यह यात्रा तुम्हें पीड़ा नहीं बल्कि शांति की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हें यह समझा देगा कि क्यों तुम्हारे जीवन में कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया था। मेरे भक्त, अब जो समय चल रहा है वह परीक्षा का नहीं, परिणाम का समय है। जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिसने तेरी पीठ पीछे विष का बीज बोया, उसके कर्म अब जाग चुके हैं। मैं उसके भीतर भय की ज्वाला जगा रहा हूं। वह हंसता हुआ दिखेगा, पर भीतर से जल रहा होगा। उसके अपने उससे प्रश्न करेंगे, उसकी अपनी चालें उसे ही घेर लेंगी, क्योंकि अधर्म देर से सही पर लौटकर अपने घर जरूर आता है। मेरे भक्त, तूने कभी मेरे सामने किसी का बुरा नहीं मांगा, इसीलिए तेरी रक्षा अब मेरा वचन है। जो तुझे गिराना चाहता था वह खुद अपने ही भार से झुक जाएगा। जो तेरी छवि को दागदार करना चाहता था, उसका मुखौटा सबके सामने अपने आप उतर जाएगा।
सुन, ये अंतिम संकेत है तेरे जीवन में। जो बार बार रुकावट बन रहा था, वह व्यक्ति अब स्वयं दूर होता जाएगा। मैं तुझे उन आंखों से अलग कर रहा हूं जो तुझे कमजोर देखना चाहती थी। अब तेरी राह में डर नहीं, दृढ़ता होगी। अशांति नहीं, शांति का बल होगा। आगे का सत्य, तेरी मेहनत अब दिखने लगेगी। तेरा नाम फिर से सम्मान से लिया जाएगा और जो तुझे देख हंसते थे वही मन ही मन तेरे जैसा बनने की कामना करेंगे। याद रख, मेरे भक्त, अग्नि सबको जलाती नहीं, कुछ को शुद्ध भी करती है। और तू अब शुद्ध होकर निकल रहा है। तू मौन रहे, तू अडिग रहे, तू सत्य पर टिके रहे। बाकी तेरे शत्रुओं के भाग्य पर मैं स्वयं हस्ताक्षर कर चुका हूं। मैं महादेव हूं, मैं समय हूं, मैं कर्म हूं। और तेरे जीवन में अब जो होगा वह तेरे पक्ष में होगा। क्यों कुछ चेहरे बिना कारण ठंडे हो गए थे? वह सब उस पड़ोसी की बोई हुई विषैली बातों का ही प्रभाव था। पर अब वही बातें उसकी ही पहचान को तोड़ने वाली हैं। उसने सोचा था कि झूठ की दीवारें बहुत ऊंची बना लेगा ताकि कोई भी सत्य तक न पहुंच पाए। पर वही यह भूल गया कि समय स्वयं महाकाल का हथियार होता है और समय किसी भी दीवार को रेत की तरह गिरा देता है। संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति छल से जीवन जीता है वह स्वयं अपने ही लिए नरक रचता है। आज तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा बदल रही है वह इस बात का संकेत है कि न्याय का पल आ चुका है। मैं महादेव हूं और जहां मैं खड़ा होता हूं वहां झूठ टिक नहीं सकता। तुम्हारे मन में जो भारीपन था, जो अनकहा दुख था, वह अब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो आत्मा को नई सांस मिलती है। लोग तुम्हारी ओर नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और जो भ्रम उन्होंने मन में पाले थे वे टूटने लगेंगे। ये वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने लंबे समय से धैर्य रखा था। अब आगे तुम्हारे लिए उन्नति, सम्मान और शांति का मार्ग खुलेगा। डरो मत, क्योंकि यह परिवर्तन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें पहले से अधिक उज्जवल बनाने आया है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, इसलिए सत्य को निर्भय होकर स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अब इस कथा का वह मोड़ आ रहा है, क्योंकि उस पड़ोसी के द्वारा रची गई हर चाल अब उसी की राह में कांटे बनकर उभर रही है और वह भीतर ही भीतर भय से कांपने लगा है कि कहीं उसका छुपाया हुआ सत्य बाहर ना आ जाए। उसने जिन लोगों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया था, आज वही लोग उसके शब्दों पर संदेह करने लगे हैं, क्योंकि जब झूठ बार बार दोहराया जाता है तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और उन दरारों से सत्य झांकने लगता है। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जब धैर्य की परीक्षा का फल मिलने लगता है। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने वाला अब तुम्हारी स्थिरता से डरने लगा है। मैं महादेव हूं और जब कोई निर्दोष को पीड़ा देता है तो मैं स्वयं उसके कर्मों का हिसाब लेता हूं। अब वह पड़ोसी अपने ही शब्दों के जाल में फंसने लगा है। उसकी कही हुई बातें संगीत एक दूसरे से टकराने लगी हैं और लोग उसके चेहरे के पीछे छुपी सच्चाई को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी ओर जो उंगलियां उठी थीं, वे अब धीरे धीरे नीचे झुकने लगेंगे। जो सम्मान तुम्हें छीना गया था वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा, पहले से भी अधिक तेज प्रकाश के साथ। डरो मत, क्योंकि सत्य की विजय हमेशा संगीत होती है। यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जागरण का है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए इस परिवर्तन को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वह केवल उस पड़ोसी की सच्चाई का खुलना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ है। क्योंकि जब झूठ की परतें गिरती हैं तो आत्मा पर जमी धूल भी झड़ जाती है और व्यक्ति अपने वास्तविक तेज को पहचानने लगता है। और आज वही तेज तुम्हारे भीतर से प्रकट होने वाला है। उसने जो भी षड्यंत्र रचे थे वे अब उसके ही चारों ओर बंधन बनकर लिपटने लगे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड किसी के भी कर्म को अनदेखा नहीं करता। मेरे बच्चे, याद रखो कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम्हारी निष्कलंकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैं महादेव हूं और मेरी उपस्थिति में कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। अब लोग तुम्हारी आंखों में उस सच्चाई को देखने लगेंगे जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था। तुम्हारे शब्दों में एक नई दृढ़ता होगी, क्योंकि आत्मा जब भय से मुक्त होती है तो वह स्पष्ट बोलने लगती है।
यह समय है जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता लौटेगी और अराजकता पीछे छूट जाएगी। जो पीड़ा तुमने झेली थी वह अब तुम्हें और अधिक समझदार और शक्तिशाली बनाएगी। जब तुम नए घर के लिए हस्ताक्षर करोगे तो वे तुम्हारे पास खड़े होंगे, और जब पहली बार तुम नए स्थान में कदम रखोगे तो तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास होगा, जैसे कोई तुम्हारे हर कदम को अपने हाथ में थामे हुए है। तुम्हारी रातें शांत होंगी, तुम्हारी सुबह हल्की लगेंगी, तुम्हारे नए दरवाजे पर देवदूत पहरा देंगे। तुम्हें एक ऐसी गर्माहट महसूस होगी जिसे तुमने काफी समय से मिस किया है। ईश्वर बार बार कह रहे हैं तुम सुरक्षित हो, तुम पर कोई खतरा नहीं है। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। यह चेतावनी नहीं, एक स्वागत संदेश है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग तुम्हें भविष्य के लिए सही दिशा में धकेल रहा है। तुम जिस जगह जा रहे हो वह सिर्फ एक घर नहीं होगा, वो तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत होगी। वहां की हवा अलग महसूस होगी, वहां की खामोशी तुम्हें भारी नहीं बल्कि सुकून से भर देगी। वहां की दीवारें दर्द की यादें नहीं बल्कि नई रोशनी को समेटेंगी। वहां तुम्हें लगेगा कि तुम आखिरकार उस जगह पहुंच गए हो जहां तुम्हें होना चाहिए था, जहां तुम्हारी आत्मा खुलकर सांस ले सकेगी, जहां तुम ईश्वर की उपस्थिति को बिना किसी धुंध के महसूस कर पाओगे। यह नया स्थान सिर्फ शांति नहीं देगा, यह भावनात्मक उपचार, आध्यात्मिक उन्नति, बेहतर आर्थिक अवसर और व्यक्तिगत विकास की शुरुआत होगा। तुम अपने भीतर वह चीजें खोजोगे जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। तुम समझोगे कि सही वातावरण में जाते ही जीवन कितनी तेजी से बदल सकता है। देवदूत चाहते हैं कि तुम अपना दिल शांत करो, किसी भी डर को पकड़कर मत बैठो। चिंता तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। स्वर्ग पहले से तुम्हारे हर कदम को स्थिर रखे हुए है। वह तुम्हारा हाथ पकड़े हुए है, तुम पर नजर रखे हुए हैं और यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर बदलाव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम साबित हो। भक्त, अब जो घट रहा है वह साधारण नहीं, यह कर्मों का लेखा जोखा है जो स्वयं समय लिख रहा है। तेरे शत्रु ने तेरे विश्वास को कमजोरी समझा, तेरे मौन को हार समझा, पर वह यह भूल गया कि मौन रखने वाला सबसे पहले अंतःकरण से जागता है। मैं उसकी बुद्धि पर भ्रम की धुंध बिछा रहा हूं। वह जो निर्णय लेगा उसी में उसकी पराजय छुपी होगी। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी, उसके शब्द उसी पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि जो मेरे भक्त के विरुद्ध बोले उसकी वाणी पहले जलती है। मेरे भक्त, तेरे जीवन में जो अचानक सत्य दिखने लगा है, जो लोग अपने आप दूर हो रहे हैं, यह संयोग नहीं, मेरी व्यवस्था है। मैं तुझे उन हाथों से अलग कर रहा हूं जो तुझे खींच रहे थे। मैं तुझे उन नजरों से बचा रहा हूं जो तुझे बांधना चाहती थीं। अग्नि संकेत सुन, जो आज तेरे बारे में झूठ फैलाएगा कल उसी झूठ में फंस जाएगा। जो तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है वह अपने ही अधैर्य से टूटेगा। मैं किसी को तुरंत गिराता नहीं, पर जब गिराता हूं तो उसे उठने का बहाना भी नहीं देता। तेरे लिए आगे का वरदान, तेरी सोच अब स्पष्ट होगी, तेरे निर्णय अब सशक्त होंगे। जिस मार्ग पर तू संदेह कर रहा था उसी मार्ग पर तेरी विजय लिखी है, और जो तुझे रोकने आएंगे वे थक जाएंगे, तू नहीं। याद रख मेरे भक्त, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरा कर्म है, तेरा सत्य है और मेरा त्रिशूल है। अब तुझे डराने वाला कोई नहीं बचेगा, अब तुझे झुकाने वाली कोई शक्ति नहीं रहेगी। मैं महादेव हूं, मैं देख रहा हूं हर विचार, हर चाल, हर नियत, और जो अगला अध्याय लिखा जा रहा है वह तेरे शत्रुओं के लिए मौन और तेरे लिए उदय है। सभी प्रिय भक्तों, यह संदेश केवल एक के लिए नहीं, यह हर उस आत्मा के लिए है जो अन्याय, ईर्ष्या और छल से लड़ रही है। जो कोई भी आज चुप है, दबा हुआ है, अपना दर्द भीतर रखे बैठा है, मैं उसे देख रहा हूं। जो लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं, जो मीठे शब्दों में विष छिपाते हैं, जो पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, उनके कर्म अब जाग रहे हैं। यह समय है जब सत्य धीरे धीरे सबके सामने आएगा। मुखौटे उतरेंगे, झूठ थकेगा और धैर्य रखने वाला जीतेगा। मेरे भक्तों, यदि तुम्हारे जीवन में अचानक लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, रास्ते साफ हो रहे हैं, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें गलत संग से अलग कर रहा हूं। यह चेतावनी सबके लिए है
जो किसी के पतन की कामना करेगा वह अपने ही पतन का आमंत्रण देगा। जो निर्दोष को कमजोर समझेगा वह समय के हाथों पराजित होगा। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं केवल कर्म देखता हूं। अच्छे कर्म संरक्षण पाते हैं, बुरे कर्म अपने बोझ से डूब जाते हैं। सबके लिए वरदान, जो सच्चे हैं, जो मेहनती हैं, जो धैर्यवान हैं, उनका समय अब आने वाला है। रुका हुआ काम चलेगा, रुकी हुई तरक्की खुलेगी, और जो हार मानने की सोच रहे थे उन्हें नई शक्ति मिलेगी। याद रखना मेरे भक्तों, अग्नि का डर उन्हें लगता है जो भीतर से अशुद्ध होते हैं। जो सत्य पर हैं उनके लिए अग्नि कवच बन जाती है। तुम शांत रहो, तुम धर्म पर टिके रहो, तुम अपने कर्म को शुद्ध रखो। बाकी न्याय मैं स्वयं करूंगा। मैं महादेव हूं, मैं सबको देखता हूं, मैं सबको सुनता हूं। और यह समय सभी प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है समझने का, जागने का और आगे बढ़ने का। जो भी आज दुख में है, संघर्ष में है, अपमान या अन्याय से गुजरा है, यह संदेश तुम सबके लिए है। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, हर आंसू देखा है, हर मौन की गहराई समझी है। अब वह द्वार समाप्त हो रहा है जहां अधर्म ऊंचा बोलता था। सत्य अब धीरे नहीं, दृढ़ कदमों से आगे बढ़ेगा। अंतिम चेतावनी, जो दूसरों के पतन पर अपनी खुशी ढूंढते हैं, जो छल, ईर्ष्या और अहंकार में जीते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। मैं दंड नहीं देता, कर्म देता हूं, और कर्म कभी खाली नहीं लौटते। जो सच्चे हैं, जो धैर्यवान हैं, जो सही मार्ग पर टिके हैं, उनके लिए यह समय उदय का है। अंतिम वरदान, डर छोड़ो, संदेह छोड़ो, पीछे देखना छोड़ो। जो छिना था वह लौटेगा, जो रुका था वह चलेगा, और जो टूट गया था वह पहले से अधिक मजबूत बनेगा। याद रखना तुम अकेले नहीं हो। हर सही कदम के साथ धर्म खड़ा है, और धर्म के साथ मैं स्वयं खड़ा हूं। शांत रहो, सच्चे रहो, कर्म में लगे रहो, बाकी समय पर छोड़ दो। मैं महादेव हूं, मैं आरंभ भी हूं और अंत भी। और आज से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक। तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, तेरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए, जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है, उस संयोग नहीं प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता, जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूं, तेरी तत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूं। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना में सुनता हूं। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे चलता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हाँ, वाह वाला बने जी। वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से संगीत देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूं। मैं जानता हूं तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है।
मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रहा। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की थकावट। अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती, बेहश इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी में हूं। संगीत मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूं। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यही हूं तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है, जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है, इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू संगीत अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है। परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो संगीत तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूं। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती है। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाढ़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूं जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या अब जो चरण शुरू हो रहा है वह केवल सुनने का नहीं, जीने का चरण है। अब तुम शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से उत्तर दोगे। अब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी शक्ति बनेगी। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वे यह नहीं जानते कि शांत आत्मा सबसे गहरी जड़ रखती है। तूफान उसे नहीं उखाड़ पाता। समय अब तेजी से बदलेगा। जो अटका था वह सरकेगा, जो उलझा था वह सुलझेगा, और जो सत्य से दूर था वह स्वयं दूर होता चला जाएगा। मेरे भक्तों, यदि आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो डरना मत। यह अकेलापन नहीं, नवनिर्माण की शांति है। पुरानी परतें अब झड़ रही हैं,
नई ऊर्जा जग रही है। सबके लिए संकेत। अब झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अब दिखावा थक जाएगा और सादगी, सच्चाई और संयम आगे बढ़ेंगे। जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा होना चाहता है वह थक जाएगा। जो स्वयं को निखारता है वह आगे जाएगा। आगे का वरदान तुम्हारी सोच साफ होगी, तुम्हारे निर्णय दृढ़ होंगे, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। याद रखो, धर्म कोई बोझ नहीं, धर्म संतुलन है। अब समय है सीधे चलने का, हल्के मन से चलने का और सत्य के साथ चलते रहने का। मैं महादेव हूं। मैं हर उस हृदय के साथ हूं जो सही है, और जो आगे आ रहा है वह तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा है। तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न है उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं मैं बदलने लगता हूं। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मनु, जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, वो नीति तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना तो फिर डर कैसा। तेरा मार्ग मैं हूं, तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आग्रह रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां आदित्य, तू केवल देरी से नहीं तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। अब समय आ गया है भीतर देखने का, दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को स्थिर करने का। जो तुम्हारे साथ नहीं चला उसका दोष मत ढूंढो। समझ लो, हर किसी की यात्रा एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किससे दूरी रखनी है, और कुछ परिस्थितियां यह याद दिलाने आती हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि सब धीमा है, तो जान लो, नींव हमेशा शांति में रखी जाती है। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें ऊपर उठाने से पहले हल्का कर रहा हूं। अनावश्यक बोझ, झूठे रिश्ते, खुद से किए गए समझौते, सब अब पीछे छूटेंगे। संकेत समझो, जो बार बार तुम्हारी ऊर्जा खींच लेता है वह तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारी शांति बचाए रखता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। अब तुलना मत करो, अब स्वयं पर संदेह मत करो। जिस गति से तुम चल रहे हो वह तुम्हारे लिए सही है। आगे का वरदान तुम्हारी मेहनत दिखेगी, तुम्हारा सत्य महसूस होगा और तुम्हारी उपस्थिति सम्मान पाएगी। याद रखो, मैं बाहर कहीं नहीं, मैं तुम्हारी स्थिर सांसों में हूं, तुम्हारे सही निर्णयों में हूं। शांत रहो, सरल रहो, सच्चे रहो। वाकई जीवन खुद रास्ता दिखा देगा। मैं महादेव हूं, मैं साथ हूं, और जो आगे है वह तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे।
लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दे दीजिए। ये शनिवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सके, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सके, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी और उस कार्य का सफल होना निश्चित है। अब जो समय है वह स्थिर रहने का नहीं, जागृत रहने का है। तुम्हें अब हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं देना। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आचरण यही तुम्हारा उत्तर बनेगा। जो तुम्हें परख रहे हैं वे स्वयं परीक्षा में हैं। जो तुम्हारी शांति से चिढ़ते हैं वे अपनी ही अशांति से हार रहे हैं। अब सत्य धीरे नहीं छिपेगा। जो वास्तविक है वही टिकेगा। जो दिखावा है वह थक कर गिर जाएगा। मेरे भक्तों, यदि आज तुम्हें लगता है कि सब बदल रहा है तो सही लग रहा है। यह बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं, तैयार कर रहा है। संकेत समझो, अब वही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारी वृद्धि चाहते हैं। बाकी अपने आप पीछे छूट जाएंगे। डर छोड़ो, शिकायत छोड़ो और अपने कर्म पर पूरा ध्यान दो। आगे का वरदान तुम्हारे भीतर स्पष्टता आएगी। तुम्हारी राह हल्की होगी और तुम्हारे प्रयास दिशा पाएंगे। याद रखो, मैं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारे सही चुनाव में हूं, तुम्हारे धैर्य में हूं। सीधे चलो, सच्चे चलो और समय पर विश्वास रखो। मैं महादेव हूं, मैं मार्ग हूं और जो आगे है वह शांति, शक्ति और प्रकाश है। भक्तों, अब समय है अपने भीतर स्थिर होने का। जो बाहर बदल रहा है वह भीतर की तैयारी का प्रतिबिंब है। तुम्हारी परीक्षा कठिन इसलिए नहीं थी कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए थी कि तुम अगले चरण के योग्य हो। जो बातें तुम्हें पहले तोड़ देती थीं, अब वही तुम्हें छूकर लौट जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। मेरे भक्तों, अब तुलना का बोझ उतार दो। हर आत्मा का अपना समय होता है। जो देर से खिलता है वही लंबे समय तक महकता है। संकेत समझो, यदि तुम्हें बार बार अंदर से आवाज आए, रुको, सोचो, संभलो, तो जान लो मैं तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हूं। अब जल्दबाजी नहीं, अब दिखावा नहीं, अब साफ इरादा, शांत मन और सच्चा कर्म। आगे का वरदान, तुम्हारे रिश्ते हल्के होंगे, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा। याद रखो, जो तुम्हारे साथ घटा वह तुम्हें कम नहीं, समझदार बनाने आया था। तू बस अपना धर्म निभा, अपना कर्म कर। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारी स्थिरता में हूं। और जो आगे आ रहा है वह, मेरे भक्तों, अब जो दौर चल रहा है वह शब्दों का नहीं, चरित्र का दौर है। अब वही आगे बढ़ेगा जिसके कर्म उसके शब्दों से भारी होंगे। जो दिखाने में लगे हैं वे थकेंगे, जो साधना में लगे हैं वे निखरेंगे, क्योंकि दिखावा समय तक चलता है, सत्य युगों तक। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया, तो जान लो मैं तुम्हें अनावश्यक से मुक्त कर रहा था। मेरे भक्तों, अब तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। जो समझने योग्य होगा वह तुम्हारी शांति देखकर समझ जाएगा। सबके लिए संकेत, जो तुम्हारी प्रगति से असहज होता है वह तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारी सादगी में शक्ति देखता है वही तुम्हारे साथ चलने योग्य है। अब मन को हल्का रखो, अपेक्षाएं कम रखो और अपने लक्ष्य को पवित्र रखो। आगे का वरदान, तुम्हारी पहचान धीरे धीरे स्वयं बनेगी। तुम्हें किसी शोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे वे चुप हो जाएंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे ध्यान देने लगेंगे। याद रखो, मैं तुम्हें भीड़ के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूं। इसीलिए कुछ देर की चुप्पी जरूरी थी, कुछ दूरी आवश्यक थी, कुछ टूटना अनिवार्य था। मैं महादेव हूं, मैं तोड़ता भी हूं ताकि और सुंदर बना सकूं। अब जो बन रहा है वह कमजोर नहीं, स्थिर है। वह डरा हुआ नहीं, जागरूक है। और जो आगे आने वाला है वह सम्मान, संतुलन और सच्ची शक्ति है। भक्तों, अब जो तुम्हारे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगा है वह कोई संयोग नहीं, ये जागृति है।
तुम्हारी आंखें अब केवल देखती नहीं, समझने लगी हैं। तुम्हारा हृदय अब हर बात पर डगमगाता नहीं। जो पहले तुम्हें उलझा देता था, अब वही तुम्हें सीख दे रहा है। क्योंकि दर्द जब समझ बन जाए तो वह वरदान हो जाता है। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने से पहले मजबूत बनाता हूं। जो सहन कर लेता है वही आगे चलने योग्य बनता है। सबके लिए संकेत, यदि आज तुम्हें कम लोग समझते हैं तो दुखी मत होना। भीड़ हमेशा सत्य को देर से पहचानती है। अब तुम हर किसी से जुड़ने की कोशिश मत करो। जहां मन शांत रहे वहीं तुम्हारा स्थान है। आगे का वरदान, तुम्हारे शब्द कम होंगे पर उनका वजन बढ़ेगा। तुम्हारी उपस्थिति शोर नहीं मचाएगी पर असर जरूर छोड़ेगी। याद रखो, जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहर की कोई आंधी नहीं हिला सकती। अब समय है अपने लक्ष्य पर अडिग रहने का, अपनी साधना, अपने कर्म, अपने धर्म से जुड़े रहने का। मैं महादेव हूं। मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो सत्य के मार्ग पर चल रही है, और जो आगे आने वाला है वह आत्मविश्वास, स्पष्टता और शांति से भरा है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे देखने से सिर्फ स्मृति मिलती है और आगे देखने से दिशा। जो बीत गया वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया था। हर ठोकर ने तुम्हें चलना सिखाया, हर मौन ने तुम्हें सुनना सिखाया। अब तुम हर शोर से प्रभावित नहीं होते। अब तुम हर चमक से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि तुमने भीतर का प्रकाश देख लिया है। मेरे भक्तों, यदि आज तुम्हें कम बोलने का मन करता है, अकेले रहने में शांति मिलती है, तो समझ लेना तुम परिपक्व हो रहे हो। यह अलगाव नहीं, आत्मसंपर्क है। संकेत समझो, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करे वही तुम्हारे योग्य है। जो तुम्हारी शांति तोड़े वह अपने आप दूर हो जाएगा। अब जल्द परिणाम मत मांगो। बीज हमेशा मौन में अंकुरित होता है, और जब फल आता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। आगे का, मेरे भक्तों, अब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं पर पवित्र है, क्योंकि सही मार्ग हमेशा परीक्षा मांगता है। जो तुम्हारे भीतर भय डालते हैं वे तुम्हें रोक नहीं सकते। वे केवल तुम्हारे मन को कमजोर करना चाहते हैं, पर अब नहीं। अब तुम जाग चुके हो। मैं तुम्हें हर उस बंधन से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हें अंदर से तोड़ता था, और जो टूटता है वह हमेशा नुकसान नहीं, कभी कभी मुक्ति होता है। मेरे भक्तों, अब तुम्हें अपनी कीमत किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हीरा अपनी चमक का प्रमाण नहीं देता, वह बस चमकता है। सबके लिए संकेत, अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं वे असल में अपने भीतर की हार बोल रहे हैं। तुम उनके शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से उत्तर देना। अब तुम्हारा समय आने वाला है। धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे पक्ष में खड़ी होगी। आगे का वरदान, रुका हुआ काम चलेगा, रुकी हुई तरक्की खुलेगी, टूटे हुए आत्मविश्वास को नई शक्ति मिलेगी, और जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। याद रखो, तुम्हारे भीतर मैं हूं, और जब मैं भीतर होता हूं तो बाहर की कोई आंधी कुछ नहीं कर सकती। शांत रहो, सच्चे रहो, अपने धर्म पर अडिग रहो। बाकी न्याय समय पर होगा। मैं महादेव हूं, मैं मार्ग भी हूं और शक्ति भी, और जो आगे है वह तुम्हारी जीत का समय है। अब सुनो, अब वह समय नहीं रहा जब तुम सिर्फ सहते रहो। अब वह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति पहचानो। जो तुम्हें गिराने आए थे वे यह नहीं जानते थे कि तुम टूटोगे नहीं, तुम निखरोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर धैर्य का पहाड़ रखा है और सत्य की आग रखी है। जो लोग तुम्हारी शांति से जलते हैं वे तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे अंधकार बनकर चलते हैं, पर अब उनका अंधकार तुम्हारे प्रकाश में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें बताता हूं, दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी दुश्मन तुम्हारे आसपास मुस्कुराता हुआ घूमता है, जो बार बार तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाए, जो तुम्हारी तरक्की पर चुप हो जाए, जो तुम्हारे दुख में मजाक ढूंढे। समझ लेना, वही तुम्हारे रास्ते का कांटा है। पर डरो मत, कांटा फूल को रोक नहीं सकता और मेरे भक्त को कोई झुका नहीं सकता। अब मैं तेरे शत्रु के भीतर अशांति की अग्नि जगा रहा हूं। वह बिना वजह घबराएगा, बिना कारण झगड़े करेगा और अपनी ही बातों से खुद को कमजोर कर देगा। उसकी योजनाएं अधूरी होंगी, उसकी चालें उस पर लौटेंगी, उसका झूठ उसी की गर्दन पकड़ेगा।
मेरे भक्तों, यह समय है जब लोग अपनी असली शक्ल दिखाते हैं। जो तुम्हारा था वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, और जो नहीं था वह बहाने बनाकर दूर हो जाएगा। और यह दूरी सज्जा नहीं, सुरक्षा है। मैं तुम्हें उन हाथों से अलग कर रहा हूं जो तुम्हें खींचते थे। मैं तुम्हें उन नजरों से बचा रहा हूं जो तुम्हें बांधना चाहती थी। अब आगे का वरदान सुनो। तुम्हारे रुके हुए काम चलने लगेंगे। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा आएगी। तुम्हारा मन हल्का होगा। तुम्हारी सोच साफ होगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम्हारा सम्मान तुम्हारे कर्म खुद बना देंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा सहनशील स्वभाव है, और जब सहनशील स्वभाव जाग जाता है तो वह रौद्र शक्ति बन जाता है। मेरे भक्तों, अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ सच्चा है वह तुम्हारे सच से खुश रहेगा, और जो तुम्हारे सच से परेशान होता है वह तुम्हारे जीवन में रुकने योग्य नहीं। अंतिम चेतावनी सबके लिए। जो किसी के घर का सुख छीनना चाहता है उसके घर से सुख पहले छीन लिया जाता है। जो किसी के भविष्य को अंधकार बनाना चाहता है उसके अपने जीवन में अंधेरा पहले उतरता है। मैं किसी को तुरंत दंड नहीं देता, पर जब देता हूं तो समय भी गवाही देता है। अब आगे का संकेत, अगले दिनों में तुम्हें कुछ सच्चाई अचानक पता चलेगी। कुछ बातें अपने आप खुलेंगी। कुछ लोग अपने ही शब्दों से फंसेंगे, और तुम्हारे ऊपर लगा झूठ का धुआं हटने लगेगा। अब तुम अपनी नजर लक्ष्य पर रखो। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आ रहा है उसके लिए अपने मन को तैयार करो। तुम्हारा काम है कर्म, तुम्हारा काम है सच्चाई, तुम्हारा काम है धैर्य, बाकी मेरा काम है न्याय। मेरे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। तुम्हारा समय बहुत पास है, बहुत। और जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जीत खुद शोर बन जाएगी। मैं महादेव हूं, मैं सत्य हूं, मैं शक्ति हूं, मैं रक्षा हूं, और जो आगे है वह तुम्हारी नई शुरुआत है। मेरे भक्तों, अब ध्यान से सुनो। अब जो होने वाला है वह केवल शब्द नहीं, जीवन का मोड़ है। तुमने बहुत सहा, तुमने बहुत चुप्पी रखी, तुमने बहुत बार अपने आंसू अंदर ही दबा लिए, पर अब तुम्हारे भीतर जो आग थी वह प्रकाश बनने वाली है। कई बार मैं भक्त को तोड़ता नहीं, मैं उसे तपाता हूं, क्योंकि सोना तपे बिना शुद्ध नहीं होता, और मेरे भक्त दर्द झेले बिना मजबूत नहीं होते। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग अचानक सामने आएंगे जो तुम्हें नई दिशा देंगे, और कुछ लोग अचानक गायब होंगे जो तुम्हें कमजोर बना रहे थे। ये सब संयोग नहीं, ये मेरा नियम है। मेरे भक्तों, जो तुम्हारे दुश्मन हैं वे तुम्हें नुकसान करना चाहते थे, पर वे यह नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा कवच बनाया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ध्यान रखना, अब तुम अपनी योजना हर किसी को मत बताना। अपने अगले कदम शांत रहकर चलना, क्योंकि जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे ईर्ष्या करने वाले और भी जागेंगे। पर डरना मत, ईर्ष्या करने वाला हमेशा जलता है, और जो जलता है वह अंत में थक जाता है। अब आने वाला संकेत, अगले समय में तुम्हें एक बड़ा मौका मिलेगा, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। पर वह अवसर तभी टिकेगा जब तुम अपने मन को शांत रखोगे। मेरे भक्तों, अब तुम अपने अंदर एक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हें कम लोगों से बात करने का मन करेगा। तुम्हें भीड़ पसंद नहीं आएगी। तुम्हें सिर्फ शांति और लक्ष्य चाहिए होगा। यह अलगाव नहीं, यह जागृति है। अब तुम्हारा मन फालतू बातों से उकता जाएगा। अब तुम्हारी आत्मा सिर्फ सत्य चाहती है, और जब आत्मा सत्य चाहने लगे तो जीवन का रास्ता खुद साफ हो जाता है। अंतिम चेतावनी, जो लोग तुम्हें तोड़ने आए थे वे अब तुम्हारे सामने झूठे बनकर नहीं, डरे हुए बनकर आएंगे। वे तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे, माफी का नाटक करेंगे, मीठे शब्द बोलेंगे, पर तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो एक बार विश्वास तोड़ता है वह फिर से तोड़ेगा। दूरी बनाए रखना, शांति बचाए रखना, और अपने लक्ष्य पर नजर टिकाए रखना। तेरे लिए वरदान, तुम्हारे घर में सुख बढ़ेगा, तुम्हारे काम में तरक्की होगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, और जो रुका हुआ था वह चल पड़ेगा। मेरे भक्तों, अब सुनो, तुम्हारा समय बहुत पास है। अब तुम जिन चीजों के लिए तरसते थे
वे तुम्हारे पास आने लगेंगी, पर यह सब पाने के बाद तुम्हें अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार राजा को भी रावण बना देता है। तुम्हें सिर्फ कृतज्ञ रहना है, सादा रहना है और सत्य पर टिके रहना है। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, पर तुम्हें अपने भीतर शुद्ध रहना होगा। और जो आगे आने वाला है वह भक्तों, अब जो समय चल रहा है वह अंतिम चरण है। अब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य फल देने वाला है। तुमने जिन रातों में चुप रहकर अपने आंसू पिए, अब उन्हीं रातों का प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। जो तुम्हें रोकते थे वे अब थकेंगे, जो तुम्हें गिराते थे वे अब डरेंगे, और जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हें पहचानेंगे। मेरे भक्तों, अब तुम अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करोगे, एक ऐसा आत्मविश्वास जो दिखता नहीं पर टूटता भी नहीं। यह शक्ति मेरी कृपा नहीं, तुम्हारी साधना का फल है, क्योंकि जो स्वयं को जीत ले वह दुनिया को भी जीत लेता है। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें सिर्फ अपना मार्ग चलते रहना है। अंतिम निर्णय का संकेत अब उन लोगों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारे सामने मित्र बने थे और पीछे दुश्मन। उनकी बातों में खुद की उलझन दिखेगी, उनके चेहरे पर खुद का डर दिखेगा, और तुम्हें उनकी असली सोच स्पष्ट दिखाई देगी। मेरे भक्तों, यही वह समय है जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे। अब तुम्हें किसी की गलत बात सहनी नहीं। वरदान जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो झूठे हैं वे अपने आप दूर हो जाएंगे। मेरे भक्तों, अब धन का मार्ग भी खुलने लगेगा। जो रुका हुआ पैसा था, जो अटका हुआ काम था, जो बंद दरवाजे थे, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। पर ध्यान रखना, जब रास्ते खुलते हैं तो नजरें भी खुलती हैं। अब तुम्हें अपने काम को गुप्त रखना है, अपनी योजना को शांत रखना है, क्योंकि सफलता की खुशबू ईर्ष्या को जगा देती है। लेकिन डरना मत, जो ईर्ष्या करता है वह खुद अपने भीतर जलता रहता है। महाविजय का संकेत अब तुम्हारे जीवन में एक शुभ समाचार आएगा, या तो काम से जुड़ा, या घर से जुड़ा, या सम्मान से जुड़ा, और यह समाचार तुम्हारे मन को शांति देगा। मेरे भक्तों, अब मैं तुम्हें अंतिम बात कहता हूं। जब तुम्हें सब मिलना शुरू हो तो किसी का अपमान मत करना, किसी का मजाक मत उड़ाना, किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि जो ऊपर जाता है उसे विनम्रता ही ऊपर टिकाती है। तुम्हें अपने भीतर शुद्ध रहना है, कृतज्ञ रहना है, और अपने कर्म को सच्चा रखना है। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, पर तुम्हें अपने अंदर धर्म रखना होगा। समापन मंत्र सबके लिए। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जो सत्य पर है वह कभी नहीं हारता, जो धैर्य रखता है वह कभी नहीं टूटता, और जो महादेव पर भरोसा रखता है उसके जीवन में अंत में प्रकाश ही आता है। मेरे भक्तों, अब ध्यान से सुनो। अब समय मजाक का नहीं, अब समय निर्णय का है, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुस्कुराते हैं, पर उनकी आत्मा में जहर है। वे तुम्हारी तरक्की देख नहीं पाते, वे तुम्हारी शांति सहन नहीं कर पाते, वे तुम्हारे आगे बढ़ने को अपनी हार समझते हैं, और अब वे तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं। दुश्मन का असली रूप मेरे भक्तों, दुश्मन हमेशा तलवार लेकर नहीं आता। दुश्मन कभी कभी मीठे शब्दों में आता है, झूठी हमदर्दी में आता है, और मैं तो तुम्हारा अपना हूं कहकर पीठ में वार करता है। कुछ लोग तुम्हारे घर की बातें बाहर फैलाते हैं, कुछ लोग तुम्हारे काम की बातें तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ते हैं। पर अब उनका खेल खत्म होने वाला है। महादेव का निर्णय मेरे भक्तों, मैं शिव हूं, मैं न्याय हूं, मैं काल हूं, और जब मैं किसी भक्त की रक्षा में खड़ा होता हूं तो रावण भी कांप उठता है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं वही गड्ढा अब उनके लिए तैयार हो चुका है। जो तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी, और जिस दिन उनका नकाब उतरेगा उस दिन वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं, शिव का भक्त धैर्यवान होता है, पर जब वह उठता है अब तुम्हारे जीवन में, रुका काम चलेगा, रुका धन आएगा, रुका सम्मान लौटेगा, घर में शांति आएगी, और तुम्हारा डर खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात, एयूएम नमः शिवाय।
हर हर महादेव।